दोस्तों स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज हम 9 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने टॉपिक वाइज इसको डिवाइड कर रखा है, किस टॉपिक से महत्वपूर्ण है, इस तरह से हमने इसको आज डिवाइड किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्थिक एवं वित्तीय करंट अफेयर, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस। तो इस सेक्शन में आरबीआई ने लॉन्च किया डिजिटल रुपया। आरबीआई ने आज मीन्स 8 अक्टूबर को डिजिटल रुपए को लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। तो ये जो लिखा है ना सीबीडीसी, सीबीडीसी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। इसकी घोषणा की तिथि 8 अक्टूबर 2025। लॉन्च करने वाला संगठन भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स आरबीआई। उद्देश्य फिनटेक कंपनियों को डिजिटल रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति देना। इसमें इन्होंने क्या लॉन्च किया, मुख्य बिंदु हैं यह डिजिटल सैंडबॉक्स। डिजिटल सैंडबॉक्स क्या है कि ये डिजिटल करेंसी का परीक्षण किया जाएगा, इसके द्वारा के रूप में लॉन्च किया गया है। कंपनियां नियंत्रित वातावरण में अपने डिजिटल मुद्रा उपयोग कर सकेंगी। डिजिटल भुगतान प्रणाली को तेज करेगा, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। आपको एक तो ये क्या है, डिजिटल सैंडबॉक्स क्या है, ये इसके परीक्षण के लिए बनाया गया है। किसके परीक्षण के लिए? सीबीडीसी के लिए, ठीक है ना। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिजिटल भुगतान प्रणाली को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह कदम है। इसका महत्व क्या रहेगा? यह भारत की डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देगा, ठीक है। ई रुपया मतलब डिजिटल करेंसी नेटवर्क में से अब तक 70 लाख से अधिक उपयोगकर्ता जुड़े हैं। कितने? ये भी एक डिजिट आपको याद रखनी है। कितने? लगभग 70 लाख से अधिक डिजिटल करेंसी से, नेटवर्क से हम उपयोगकर्ता जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिपॉजिट टोकनाइजेशन पायलट प्रोजेक्ट। ये पायलट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनको पहले चेक किया जाता है। अगर वो सफल होते हैं तो उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, और अगर उनमें कोई खामी होती है तो उन्हें सुधार करके उसको आगे लॉन्च किया जाता है, या कभी कभी उसको पोस्टपोन भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो डिजिटल टोकनाइजेशन पायलट प्रोजेक्ट है, किसकी पहल है? आरबीआई की, ठीक। पहले तो यही पॉइंट। और इसका उद्देश्य क्या है? बैंक जमाओं को डिजिटल टोकन के रूप में प्रदर्शित कर लेन देन प्रक्रिया को तेज बनाने का, ठीक है। और संकल्पना क्या है इसकी? डिजिटल टोकनाइजेशन के माध्यम से बैंक डिपॉजिट को टोकन में बदला जाएगा। आधार होलसेल सीबीडीसी प्लेटफॉर्म, इसका आधार क्या है? होलसेल सीबीडीसी प्लेटफॉर्म। अच्छा, लाभ क्या होगा? तेज और सुरक्षित इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इंटर बैंकिंग का मतलब एक बैंक से दूसरी बैंक में, जैसे एसबीआई और आप पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, अगर इनमें लेन देन करते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम जो लगता है उस टाइम को कंज्यूम करना कम करना, ठीक है ना, तेजी और सुरक्षित करना, ठीक। वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार, ठीक, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, गिफ्ट सिटी में रियल टाइम एफएक्स सेटलमेंट सिस्टम। पहले तो आप गिफ्ट सिटी बताइए क्या है। गिफ्ट सिटी एक्चुअल में होता क्या है? गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में एक स्मार्ट सिटी बनाई गई है। किस किस के बीच में? गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में एक स्मार्ट सिटी है, ठीक। क्या है? एक स्मार्ट सिटी है। और इसकी अगर फुल फॉर्म, ये क्या काम करती है? ये विदेशी मुद्रा का लेन देन, विदेश से जो अपने प्रवासी या प्रवासी भारतीय हैं उन पर टैक्सेशन, उनके लेन देन का हिसाब किताब, मतलब वैश्विक स्तर पर वित्तीय लेन देन का एक सेंटर है, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल सेंटर। और ये इसलिए बनाया गया है कि भारत दुबई और सिंगापुर जैसे देशों की बराबरी में खड़ा होना चाहता है, ठीक है ना। गिफ्ट का जो फुल फॉर्म है, हाँ, यहाँ पे जी का मतलब गुजरात है, गुजरात, आई का मतलब इंटरनेशनल, एफ का मतलब फाइनेंस एंड टी का मतलब टेक्नोलॉजी, सिटी तो इसमें सिटी है, ठीक है ना।
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी, ठीक। रियल टाइम एफएक्स, एफएक्स का यहाँ मतलब हो जाएगा, एफ का मतलब होगा यहाँ फॉरेन, और एक्स का मतलब होगा एक्सचेंज, ठीक है। एफएक्स का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट सिस्टम। संयुक्त पहल है, किस किस की है, आरबीआई और गिफ्ट सिटी की संयुक्त पहल है, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है, विदेशी मुद्रा लेन देन को रियल टाइम में निपटाने हेतु एक प्रणाली विकसित करना, मतलब रियल टाइम में तुरंत की तुरंत, ठीक है ना। महत्व, भारत का लक्ष्य सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक स्तर के वित्तीय केंद्रों की बराबरी करना, ठीक है ना। विदेशी निवेश बढ़ाने में सहायक। देखिए इस पर थोड़ा सा, इन दोनों पॉइंटों पे भी आप मतलब ये पूरा ही आप रखना, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ये छोड़ के ये कर लेंगे। यूपीआई में बायोमेट्रिक प्रणालीकरण की शुरुआत 8 अक्टूबर 2025, ठीक। किस चीज़ की शुरुआत की, बायोमेट्रिक आप समझ रहे हैं, जैसे हाथ के अंगूठे से या फेस रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा भी। अभी हम यूपीआई से कैसे करते थे, उसका एक पासवर्ड होता था, उसके द्वारा हम लेन देन करते थे, और या स्कैन वगैरह के द्वारा, लेकिन फिर भी पासवर्ड की बार बार हमें ज़रूरत पड़ती थी। तो अब क्या किया जा रहा है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन या बायोमेट्रिक, मतलब कोई भी अंग जिससे हम बायोमेट्रिक पहचान कर पाएँ, मोस्टली फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है बायोमेट्रिक प्रणालीकरण में, तो उससे आप बिना पासवर्ड डाले भी डिजिटल भुगतान कर पाएंगे। इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर मीन्स कल ही हुई है, ठीक है ना। यूपीआई भुगतान अब फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन से भी किया जा सकेगा, ठीक। लाभ क्या होगा, सुरक्षा स्तर बढ़ेगा। दूसरा, पिन डालने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, बुजुर्गों और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक हो जाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आने वाली परीक्षा के लिए, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर। माई भारत एनएसएस पुरस्कार 2022-23। देखिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना है कि ये जो पुरस्कार माई भारत एनएसएस पुरस्कार दिए गए हैं, एन का मतलब यहाँ होगा नेशनल सर्विस स्कीम से, एनएसएस है ना। पूरा ही मैं बता दूं, माई का मतलब होता है मेरा, बाई का मतलब यहाँ है युवा, भारत तो भारत है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन का मतलब यहाँ है नेशनल, और एस फॉर सर्विस, और सेकंड एस फॉर स्कीम, ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक। ये है इसकी फुल फॉर्म, मेरा युवा भारत नेशनल सर्विस स्कीम। पुरस्कार 2022-23 के प्रदान किए गए हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, याद रखना। और पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितने हैं, 50 लोगों को ये दिया गया है, जिसमें से कुछ एनएसएस स्वयंसेवक हैं और कुछ संस्था हैं। 50 लोगों को इस बार ये प्रदान किया गया है, ठीक है, एनएसएस स्वयंसेवक और संस्थान को, ठीक। मतलब 50 लोग, 50 पुरस्कार ये वितरित किए गए हैं। आयोजक मंत्रालय कौन सा है, बहुत महत्वपूर्ण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। इस पुरस्कार को कौन देता है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका, युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है, और नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से नेतृत्व, अनुशासन और सेवा भावना को बढ़ावा देना है। पूरा महत्वपूर्ण है, कोई भी पॉइंट छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए आजकल करंट अफेयर जैसे आप सोचते हैं उस तरह से नहीं आ रहे, करंट अफेयर में कहीं से भी कोई पार्ट उठा सकता है, ठीक है ना। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि किस वर्ष के लिए प्रदान किए गए, क्योंकि अभी प्रदान किए गए हैं, है ना, 8 अक्टूबर में, तो करंट अफेयर का तो क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर 22-23 के प्रदान किए गए हैं तो समस्या पैदा ये हो जाती है कि अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप 23-24, 24-25, 25-26 कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये 22-23 के लिए है, ठीक है। चर्चा इसलिए की गई कि आपके दिमाग में बना रहे कि इस पॉइंट पर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, IMC, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का शुभारंभ आज मीन्स 8 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। इसके मुख्य फोकस क्या थे, 6G, अभी 5G में चल रहे हैं हम लोग, तकनीकी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का विकास करना, भारत की 5G के बाद की रणनीति प्रस्तुत की गई। और लक्ष्य क्या था इसका, वैश्विक 6G पेटेंट में भारत की 10% हिस्सेदारी
पॉइंट टू बी नोटेड। कितनी हिस्सेदारी 6G में? भारत की 10%। भारत को डिजिटल संचार में विश्व नेता बनाना, विश्व लीडर बनाना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का भारत दौरा। ये हमारे भारत दौरे पे आए थे और इनके भारत दौरे पे आए हुए हैं। और क्या उद्देश्य है इनका आने का? भारत यूके व्यापार संबंधों को मजबूत करना। महत्वपूर्ण समझौता क्या है? मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड वाला, जिसमें अमेरिका से अभी वो टैरिफ का काम खत्म हो गया, टैरिफ लगाया गया है, तो ये फ्री ट्रेड कराना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। अच्छा, प्रमुख बिंदु: तकनीकी सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर, और रक्षा सहयोग पर भी चर्चा इनसे हुई है। ठीक है ना, इनके मुख्य बिंदु भी ध्यान रखने हैं। इसका वैसे मुख्य क्या रहेगा? मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड। भारत चीन सीधी उड़ानें पुनः आरंभ। देखिए, कोरोना काल से मीन्स लगभग 19-20 से, ठीक है, भारत और उसके बाद चीन से कुछ हमारे विवाद हो गए। इस वजह से भारत और चीन के बीच में कोई भी सीधी उड़ान इस समय नहीं थी, लेकिन अब इसे स्टार्ट कर दिया गया है 8 तारीख से। अंतराल कितना हो गया? लगभग 5 साल का हो गया। कारण कोविड-19 और सीमा विवाद के चलते उड़ानें बंद थी। अच्छा, अब लाभ क्या होगा? लाभ तो सीधा सीधा व्यापार और पर्यटन में सुधार होगा और दोनों देशों के बीच में सकारात्मक संबंध होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण और भूगोल, ये एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। बड़ा टांग द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप का एक द्वीप है। वहाँ बहुत सारे द्वीपों से मिलकर ये दोनों द्वीप बने हुए हैं, द्वीप समूह हैं ये। में मड ज्वालामुखी फटा। देखिए, मड ज्वालामुखी था, वो 20 वर्षों बाद फट गया है, तो महत्वपूर्ण है इसलिए। ठीक है, किस पे था? बड़ा टांग, चाहे तो बड़ा टांग कह दीजिए आप, है ना, द्वीप पे 20 साल बाद ये मड ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है। चक्रवात, इस समय एक चक्रवात आया हुआ है अरब सागर में, जिसका क्या नाम है? शक्ति। एक तो आपको नाम याद रखना है, दूसरा किस सागर में आया हुआ है, मध्य भाग से बना है, और तीसरा प्रभावित राज्य। मैंने जितना जरूरी है केवल उतना ही लिया है, आप इसमें कुछ छोड़ने की कोशिश मत करना, 2 से 3 बार इसे देखना। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए, कमेंट में आप बस लिख दीजिए PDF, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। बाकी वीडियो लीड लगाइए और 2 से 3 बार आप बहुत ध्यान से इसको सुनिए। पहली बार सेम स्पीड जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दूसरी बार 1.25 या 1.15, और तीसरी बार 1.50 पे। ठीक है ना। 3 बार आप इसको सुन लीजिए लीड लगा के आराम से, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट, और अगर आपने ऊपर ऊपर से करंट अफेयर पढ़ लिया तो करंट अफेयर अब नहीं कर पाओगे। पहले वाले करंट अफेयर अब एग्जाम में नहीं आते हैं। अब एग्जाम में आते हैं कुछ थोड़ा सा अंदर से। ठीक है ना। वो अब एग्जामिनर ये देखता है कि करंट अफेयर आपने बस ऐसे ही पढ़ लिया या आपको दुनिया समाज की वास्तविक जानकारी है जो दुनिया में आजकल चल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रक्षा एवं दिवस विशेषज्ञ, डिफेंस एंड इम्पोर्टेंट डेज। देखिए, 8 अक्टूबर 2025 भारतीय वायुसेना दिवस था ये। ठीक है ना। कौन सा स्थापना दिवस था ये? 93। पहली चीज किसका था? भारतीय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का। ठीक, कौन सा था? 93, दोनों महत्वपूर्ण। ठीक, किस तारीख को था? 8 अक्टूबर को। ठीक है। और भी महत्वपूर्ण चीज, एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, और कोशिश ये की गई है कि वो सारी चीज हों जो आपके पेपर में आती है। थीम क्या थी इसकी? पावर बियॉन्ड द स्काइज। कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम थे इसमें? एयर शो था, परेड थी, और सम्मान समारोह था। ठीक है। आदर्श वाक्य याद रखना, थीम और आदर्श वाक्य अलग अलग हैं। नभम स्पर्शम दीप्त्यम, नभम स्पर्शम दीप्यम, अर्थात टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक, मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ 2 से 3 बार आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। PDF चाहिए, एक कमेंट करेंगे PDF, आई विल प्रोवाइड यू PDF। हाँ भैया, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, मुझे क्या ऐसे थोड़ी ना आइडिया हो रहा है। खैर, आप महत्व, भारतीय वायुसेना की वीरता और तकनीकी शक्ति का प्रतीक है ये दिन, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान और पुरस्कार, साइंस एंड अवार्ड। देखिए, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 घोषित कर दिया गया है। ठीक है। फिजिक्स का पुरस्कार विजेता है 1, 2, 3 लोग। कौन कौन से? 3 से ज़्यादा को दिया भी नहीं जा सकता, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है किसी एक कैटेगरी में। जॉन क्लार्क UK के हैं,
मिशेल डेवोरेट फ्रांस के हैं, जॉन मार्टिनेस अमेरिका के हैं। ठीक है, शोध का जो विषय है ये भी महत्वपूर्ण है, क्वांटम ट्यूनेलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन सर्किट्स। ये कंप्यूटराइजेशन से, क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित है। इसके लिए इनको भौतिकी का, और ये संयुक्त माना जाता है जब 3 लोगों को दिया जाता है, संयुक्त पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या है, महिला सीनियर T20 ट्रॉफी 2025। ये नेशनल महिला होनी चाहिए ना, राष्ट्रीय, नेशनल वाला है ये, नेशनल या राष्ट्रीय महिला सीनियर T20 ट्रॉफी 2025-26 का स्टार्ट आज से हो गया है, मीन्स 8 तारीख से। आयोजक है इसका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, मतलब BCCI, और भागीदारी टीम है 27 राज्यों की टीम, 37 राज्यों की टीम, राज्यों से 37 टीमें इसमें भागीदारी कर रही हैं। ठीक है, 37, ये विशेष ध्यान रखने वाला है। ठीक, आपको थोड़ा सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या जाता है? संभावित परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो टॉपिक मैंने ऊपर पढ़ाए हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, प्रयास किया है, 10-12 क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी आप पूरा उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, आर्थिक एवं वित्तीय, वही टॉपिक वाइज, इकोनॉमी एंड फाइनेंस का क्वेश्चन क्या, हाल ही में RBI ने किस उद्देश्य से रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है? सोचो और बताओ। पहला है डिजिटल लेन देन, दूसरा है डिजिटल रुपया CBDC के परीक्षण हेतु, इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु, मुद्रा नीति सुधार हेतु। बताइए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिजिटल रुपये के परीक्षण हेतु क्या बनाया है? सैंडबॉक्स, रिटेल सैंडबॉक्स, है ना। उल्टा भी पूछ सकता है, डिजिटल रुपये CBDC के परीक्षण हेतु क्या लॉन्च किया गया है? तो रिटेल सैंडबॉक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, RBI का डिपॉजिट टोकनाइजेशन पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? मुद्रा छपाई, बैंक डिपॉजिट की डिजिटल टोकन में बदलना, नई मुद्रा प्रणाली लागू करना, बैंकों का निजीकरण। बताइए। बिल्कुल सही, बैंक डिपॉजिट को डिजिटल टोकन में बदलना। ठीक है, नेक्स्ट, अरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, UPI में हाल ही में जो नई सुविधा जोड़ी गई है वह क्या है? QR कोड हटाना, बायोमेट्रिक प्रणालीकरण, फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन, OTP आधारित भुगतान, केवल क्रेडिट कार्ड से भुगतान। बताइए, बहुत आसान है, बायोमेट्रिक प्रणालीकरण, जिसमें फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन आएगा, है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय करंट अफेयर, माई भारत का मतलब क्या है? मेरा युवा भारत नेशनल सर्विस स्कीम 2022-23, ठीक है ना, 22-23 किसने प्रदान किए? किसने प्रदान किए भैया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कितने लोगों और संस्थाओं को टोटल बांटे गए? 50 को, सॉरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहली बात तो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। दूसरी बात किसके द्वारा किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी, ठीक है ना। 6G में कितनी हिस्सेदारी भारत मांग रहा है? 10% वैश्विक में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, हाल ही में भारत में किस देश के बीच 5 वर्षों बाद सीधी उड़ानें पुनः शुरू कर दी? बताइए। ऑप्शन सी इज सही, चाइना। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भारत के दौरे पर आए? कहाँ के थे ये? UK, यूनाइटेड किंगडम, है ना। पर्यावरण एवं भूगोल, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर हाल ही में मड ज्वालामुखी फटा है? मड का मतलब मिट्टी वाला, है ना, मड, MUD, मड। तो भैया बड़ा टांग पे, है ना, ऐसे कहा था ना, बड़ा टांग द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप का एक द्वीप है। क्लियर। चक्रवात शक्ति का निर्माण कहाँ हुआ? अरब सागर के मध्य भाग में, ठीक है ना। कहाँ है अरब सागर के? अरब सागर है, अरब सागर। कौन कौन से प्रदेश प्रभावित हैं? याद रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। अच्छा, रक्षा और विज्ञान, डिफेंस एंड साइंस, भारतीय वायुसेना दिवस 2025 कौन सा स्थापना दिवस है? बताइए जरा, अभी पढ़ा है, 93, ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस तारीख को? तारीख बताइए। 8 अक्टूबर, है ना। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर।
इस बार कौन सा था? 93 बार। थीम याद रखना और आदर्श वाक्य। ठीक है जी। नेक्स्ट, 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किस विषय पर दिया गया है? क्वांटम टनलिंग एंड ऊर्जा स्तरों की खोज। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। खेल करंट अफेयर, नेशनल या राष्ट्रीय महिला सीनियर T20 ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये एक प्रयास है, आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करिए यार, थोड़ा सा हमें भी हिम्मत मिले, हमें भी प्रोत्साहन मिले, है ना। चलो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का। धन्यवाद।